नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के पठियार में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अदम्य साहस और वीरता के प्रतीक हैं और कई सदियों तक उनकी वीरता को स्मरण किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से पिछले 4.5 सालों में चहुमुखी विकास हुआ है और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पठियार में महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के माध्यमिक विंग का उद्घाटन भी किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और विधायक अरुण मेहरा व विशाल नहरिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और हिमाचल बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्राकृतिक खेती में देश भर में नाम कमाने वाले हिमाचल के किसान गुजरात सहित अन्य राज्यों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे। आज शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित उत्कृष्ट किसान सम्मेलन के दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ये बात कही। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आचार्य देवव्रत ने हिमाचल के किसानों से लोगों में फैमिली डॉक्टर के बजाय फैमिली फार्मर बनाने को लेकर विश्वास पैदा करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस खेती से जहां धरती माता, गौ माता, पर्यावरण और पानी का बचाव होगा, वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल में शुरू की गई प्राकृतिक खेती की मुहिम के साथ देश के अन्य राज्यों के किसान भी जुड़ना शुरू हो गए हैं, जिससे प्राकृतिक खेती का अखंड भारतीय स्वरूप देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती के उत्पादों के विपणन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने ऊना जिले के बंगाणा केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय बंगाणा वर्ष 2010 से अस्थायी भवन में चल रहा है, जहां लगभग 500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहली किश्त के तौर पर 20 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले से प्रदेश में टॉप रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को ऐच्छिक निधि से 1 लाख रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। वे आज लाहौल स्पीति जिले में केलंग स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला किशोरी को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला करने के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मारकंडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति से जहां शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, वहीं विद्यार्थी मनचाहा विषय भी चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कम संख्या वाले स्कूलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने जन कल्याण को समर्पित 97 नई योजनाएं आरंभ कर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है। वे आज सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र की गणागू घाट पंचायत में आयोजित स्थानीय मेले के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। सहजल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री गणागू घाट में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।